नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकालीन रीति सिद्ध श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रमाणिक संकलन एवं संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है, तो उसी बिहारी रत्नाकर का 363वां दोहा जो नीति से संबंधित दोहा है उसका पाठ करेंगे, उसके अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, दृग उरझत टूटत कुटुम, दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरि, दई नई हरि। यह दोहा नीति से संबंधित श्रृंगारिक दोहा है, जिसमें एक ही घटना सज्जन और दुर्जन को किस रूप में प्रभावित करती है, इसका वर्णन कवि कर रहा है। कि दो लोगों की आंखें मिलती है, प्रेमी प्रेमिका की, तो उनमें प्रेम होता है, मगर इस प्रेम का प्रभाव और दुष्प्रभाव यह है कि जो चतुर और स्वस्थ चित्त वाले होते हैं उनके बीच जो है प्रेम पनपता है, मगर चूंकि दो कुटुंब के, दो परिवार से हैं, तो उस प्रेम के चलते दोनों परिवारों में दरार पड़ती है, दोनों टूटते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और जो दुर्जन होते हैं उनके मन में गांठ पड़ जाती है। अजीब या गजब की रीति है, इसी का इसमें वर्णन है। अब इसके कठिन शब्द, तो दृग उर्झत, दृग का मतलब आंख, उर्झत का मतलब जो है उलझते हैं, यानी कि टकराते हैं। टूटत कुटुंब, टूटत यानी कि टूट जाते हैं कुटुंब माने परिवार। जुरत चतुर, जुरत का मतलब जो है जुड़ते हैं, चतुर माने जो है समझदार, के चित यानी कि दिल जुड़ते हैं, और प्रीत होती है उनमें। चतुर जो होते हैं उनमें प्रेम पनपता है। परति माने पड़ जाता है, गांठ माने गिरा, दुर्जन ही है, दुर्जन यानी कि दुष्ट जनों के हृदय में, ये माने हृदय। दई का मतलब जो है दैव, हे भगवान, हे ईश्वर। नई यह रीत, यह नई रीत यानी कि विलक्षण अनोखी रीति है, व्यवहार है प्रकृति का कैसा। अब इसका सरल अर्थ है कि दृग उर्झत यानी कि आंखें जो है उलझती हैं, आंखें टकराती हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि कुटुंब जो है टूट जाते हैं, यानी कि दो परिवार टूट जाते हैं। अब यह जुरत चतुर चित्त,
और जो चतुर होते हैं, जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके दिल जो है जुड़ जाते हैं और प्रीति जो है बढ़ती है। यानी कि आंखों के उलझने से जो प्रेम को नहीं समझते हैं, दोनों परिवार वाले प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मनोभावों को जब नहीं समझते हैं तो कुटुंब टूट जाता है। मगर जब उनके प्रेम भाव को, प्रेम व्यवहार को समझ लेते हैं, यानी कि जो चतुर हैं वे उनके दिल की जो है बात जब जान जाते हैं, तो दोनों कुटुंबों के बीच भी प्रेम पनपता है, कुटुंब टूटता नहीं है। और जो दुर्जन होते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, तो उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है, यानी वे उनके प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनके लिए उन दो कुटुंबों का, दो परिवारों का, दो प्रेमियों का जुड़ना, मिलना उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। यह कवि कहता है कि दई नहीं यह रीत, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे देव, यह कौन सी जो है अनोखी रीति है, विलक्षण व्यवहार है। अब इसका जो है, इसकी व्याख्या तो प्रस्तुत दो नीति के दोहे में कवि कह रहा है कि प्रेम की जो है गजब की रीति है, और प्रेम होता है कैसे? आंखों के उलझने से। नायक और नायिका की नजरें जब एक दूसरे से टकराती है तो उनमें प्रेम होता है। और अब इस प्रेम का कैसा प्रभाव होता है दोनों के ऊपर और दोनों से संबंधित लोगों के ऊपर, तो नायक और नायिका के आंखों के उलझने से, यानी कि उनके बीच जब प्रेम होता है तो दो कुटुंब के बीच मिलने का या टूटने का अवसर पैदा हो जाता है। जो चतुर होते हैं, यानी कि जो समझदार होते हैं, जो प्रेम को और प्रेम भावना को समझते हैं, तो वे दोनों कुटुंब जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तात्पर्य की जो है उनके प्रेम को महत्व देते हुए, उनके प्रेम भाव को स्वीकार करते हुए, उन दोनों के मिलन में अगर जो है सहायता करके दोनों कुटुंबों को जोड़ देते हैं, परस्पर संबंधी बन जाते हैं। मगर अगर जो है चतुर नहीं है, तो या समझदारी से काम नहीं लेते हैं, या दोनों के प्रेम भाव को, उनके जो है उनके प्रेम की प्रतिबद्धता को, उनके समर्पण को जो नहीं समझ पाते हैं, तब क्या होता है कि कुटुंब टूट जाता है। नायक और नायिका के परिवार अलग हो जाते हैं, यहां तक कि एक दूसरे के घोर दुश्मन भी बन जाते हैं। और इस प्रेम के कारण, या अगर जो है दोनों कुटुंब वाले जो है चतुर हुए, समझदार हुए, अगर दोनों परिवारों के बीच संबंध जो है बन गया, तो उनके संबंधों की जो है प्रगाढ़ता को देख करके दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। यानी कि वे
नायक और नायिका के साथ साथ जो है नायक और नायिका के कुटुंब के जो है मिलन को, उनके जो है बीच में पनप रही प्रगाढ़ता को जो है देख करके उन्हें जलन होती है और उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है, और उस गांठ की वजह से वे साजिश भी करने लगते हैं कि काश इन दोनों के जो है नायक और नायिका के जो दृढ़ उलझे हैं, जो प्रेम हुआ है, यह उनके जुड़ने का कारण न बने वरन वह नयनों का उलझना या प्रेम होना उनके कुटुंब के टूटने का कारण बने, इसके प्रयास में लग जाते हैं। यही जो है कवि कह रहा है कि आंखों का जो है मिलना, प्रेम होना, यह गजब की और अनोखी विधि की जो है रीति है, दैव की रीति है। अब इसमें विशेष तो प्रेम की रीति नीति अलग अलग है। जो प्रेम भावना को समझते हैं, प्रेमियों के मनोभाव को समझते हैं, तो उनके जो है जुड़ने में जो है सहायक बनते हैं, और उनकी जो है सहायता से या उनके जो है सहयोग और समर्थन से दो कुटुंब उलझाव से जो टूटने वाले होते हैं वो जो है जुड़ जाते हैं, संबंध बन जाता है। और यह संबंध जो दुर्जन होते हैं उनके हृदय में गांठ डाल देने वाली होती है, उनकी दर्द व्यथा को बढ़ाती है। और भाषा ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा है, अलंकारों से युक्त भाषा है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, और इसमें जो अलंकार है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार उसे कहते हैं जिसमें कारण कहीं कुछ होता है और उसका कार्य कुछ और होता है, या कारण कहीं और होता है, कार्य कहीं और होता है। तो यहाँ पर उलझने का काम जो है कौन कर रहा है, तो आंखें कर रही है, और उसका जो है परिणाम क्या हो रहा है कि अगर जो है समझदार परिवार है तो दोनों कुटुंब जुड़ जाते हैं, अगर जो है समझदारी नहीं दिखाते हैं तो दोनों परिवार या दोनों कुटुंब टूट जाते हैं। और नायक नायिका की आंखें उलझती है, दोनों के बीच जो है प्रेम बढ़ता है, प्रेम पनपता है, मगर गांठ किसके हृदय में पड़ती है, तो जो दुर्जन है या प्यार के जो बैरी हैं। तो इसलिए इसमें असंगति अलंकार है। और साथ ही यहाँ जो है व्यंग्यात्मक, इसमें व्यंग्य भी है और वक्रोक्ति भी है। व्यंग कैसे कि जो है देख रहे हैं कि एक छोटी सी जो है घटना हो रही है, मगर इसका जो है प्रभाव कितना जो है व्यापक है। आंखें टकराती है, दो परिवार जो है टूटते हैं या जुड़ते हैं, और उन दोनों परिवारों के जुड़ाव को देख करके जो दुर्जन होते हैं वे उनके हृदय में गांठ पड़ती है। यानी कि जो है कार्य करता है, जो है कार्य करते हैं दो प्रेमी और उनकी जो है आंख है, मगर उसका प्रभाव परिवार और उसके इर्द गिर्द के पूरे समाज पर पड़ता है। और इसमें जो है दोहा छंद में है यह, और जिसमें 24 मात्राएं हैं। आज भर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।